जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ACP 350 में। हम कर रहे हैं घटना चक्र सीरीज, जिसमें ये हिस्ट्री का घटना चक्र हम कवर कर रहे हैं। इसकी 2 क्लास हो चुकी हैं, तीसरी क्लास है ये। और ये एक बेहतरीन तरीका है कम समय में ज़्यादा अध्ययन करने का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल। तो आइए वैदिक काल के नोट्स शुरू करते हैं। वैदिक शब्द वेद से बना है। किससे बना है? वेद से बना है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। भारत में सैंदव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ या फिर कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद हैं। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। आइए देखते हैं। इधर दे रखे हैं आपके आर्यों का मूल निवास स्थान, और उधर विद्वान दे रखे हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो किस विद्वान का क्या मत है आइए देखते हैं। तो ये हैं एल.डी. कल्ल। एल.डी. कल्ल का कहना क्या है? कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र। पंडित गंगानाथ झा कह रहे हैं ब्रह्म ऋषि देश। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ये कह रहे हैं सप्त सैंधव प्रदेश। डी.एस. त्रिवेदी देविका प्रदेश, जो कि मुल्तान में। गार्डन चाइल्ड कह रहे हैं दक्षिणी रूस। मैक्स मूलर मध्य एशिया। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने कहा उत्तरी ध्रुव। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत। हार्ट एवं पेंका ने कहा जर्मनी, और गाइल्स ने कहा हंगरी। तो ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं इस विषय में कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या रहा। अब आगे देखते हैं। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ऋग्वेद अथवा पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतया ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। हाँ, लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुंभा तथा सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां कौन सी? क्रुमु, कुबा, गोमती और सुबास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां हैं सरस्वती, बिपाशा, पुरुषणी, विस्तृता, सिंधु, सुतुद्री तथा अस्किनी। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुदब्रधा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा यानी नदियों में प्रमुख कहा गया है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है, तथा इसके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है।
अरब सागर बताई गई है। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्म ऋषि देश कहा। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वत को बीच का नाम मध्य देश रखा। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यव्रत कहा जाता था। 1400 ईसा पूर्व के बोगजकोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं कौन कौन इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। अब आगे ऋग्वैदिक काल की नदियां, उनके प्राचीन नाम तथा आधुनिक नाम, यानी पहला नाम क्या था और अब नाम क्या है वो। अस्किनी जो कि अब चेनाब है। बिपाशा प्यास हो गई से मतलब यह है कि ये इधर आधुनिक नाम है, ये प्राचीन है कि पहले किस नाम से जाना जाता था और अब किस नाम से जानी जाती है, ये मतलब है। पुरुषणी राबी हो गई। विश्वता को झेलम कहा जाने लगा। कुभा को काबुल, क्रुमो को कुर्रम, गोमती को गोमल, सुवास्तु को स्वात, सदानीरा को गंडक, सुतिद्री को सतलज और द्रसद्वती को क्या घग्गर पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। अब आगे वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन हैं। वेद 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं और 10,555 ऋचाएं हैं। 1017 सूक्त साकल में तथा 11 सूक्त बालखिल्य में हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक मंडल प्राचीन माने जाते हैं। कितने से कितने तक? 2 से 7 तक। आइए देखते हैं। एक तरफ दे रखे हैं ऋग्वेद के मंडल और दूसरी तरफ दे रखे हैं उनके रचयिता। ऋग्वेद के मंडल एवं उनके रचयिता। ऋग्वेद मंडल और रचयिता आ जाइए। प्रथम मंडल मधुच्छमदा मेधा तिथि। काफी खतरनाक नाम है, एग्जाम में ना आए ऐसी हम कामना करते हैं। द्वितीय मंडल ग्रतमसद ग्रत्समद। तृतीय मंडल विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल किसने लिखा? वामदेव रचयिता हैं इसके। पंचम मंडल के अत्रि हैं। षष्ठम मंडल के भारद्वाज हैं। सप्तम मंडल के वशिष्ठ हैं। अष्टम मंडल के कर्ण एवं आंगिरस हैं और नवम मंडल के सोम देवता और अन्य ऋषि हैं। दसम मंडल के हैं विमदा, इंद्र, सची और अन्य, यानी कि साझे में काम किया था। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये मुझको इंपॉर्टेंट लग रहा है, पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद की गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो कहाँ है, तो वो है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। रचनाकार भी पूछे जा सकते हैं। यह सविता यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। ऐत्रेय तथा कौशिक ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में सुना से आख्यान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में तो कहाँ थे हम? यजुर्वेद में स्त्रोत
एवं कर्मकांड वर्णित हैं। यह वेद गद एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्वयु कहा जाता था। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो पद और गद दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। इससे है आध्यात्मिक चिंतन से। आगे शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं कर्ण तथा मध्यान्ह हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजस्नेय भी कहा गया है, क्योंकि वाजस्नेय के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी तथा कपिष्ठल। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पुरूरवा उर्वशी आख्यान तथा पुरुष मेध का वर्णन है। साम का अर्थ संगीत अथवा गान होता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं कौथुमी, रामायणी एवं जैमिनीय। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों के दूरस्थ दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इनमें सभा और समिति को प्रजापुत्र की 2 पुत्रियां कहा गया है, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, पिप्लाद तथा शौनक। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द मंडूकोपनिषद से लिया गया है। कहां से? मंडूकोपनिषद से। क्या? सत्यमेव जयते क्या मतलब होता है इसका? सत्य की विजय होती। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है। इसका कोई अनेक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांता भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। वेदांग की संख्या 6 है। यह है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। शुल्ब सूत्र में यज्ञ देवियों को मापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। पुराणों की संख्या 18 है। ये हैं कौन कौन से हैं? 18 पुराण पढ़ लीजिए। हाँ, कौन कौन से हैं? मत्स्य, मार्कंडे, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्म, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म तथा स्कंद पुराण। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्वा द्वारा की गई थी। इनमें भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है।
हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मद्रांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु के कूर्मावतार धारण कर मंत्रांचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। अनु, द्रोहा, पुरु, यदु तथा त्रुबस को पंचन कहा गया है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। कुलुप परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीण तथा विश्व का प्रमुख विस्पति कहलाता था। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। यह युद्ध पुरुषणी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराग्य युद्ध भारतों के राजा सुदास त्रितसु राजवंश तथा 10 राजाओं के एक संघ का मतलब भी यह है कि इसमें पंचजन तथा 5 लघु जनजातियां अलिन, पक्त, भलान, शिव तथा विषाणी के राजा सम्मिलित होते थे के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग्वेद युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीण का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। स्पष्ट यानी कि गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। वर्ण सूक्त के सुना से आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसान चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। अब ये विराट पुरुष किसको कह रहे हैं पता है? ब्रह्मा को। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। भुजाओं से राजन्य यानी कि क्षत्रिय उत्पन्न हुए। उरु कहां से? जंगा से उत्पन्न हुए। भाग से वैश्य पैदा हुए कहां से? जंगा से। तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम हैं। अब्राहन यानी कि वेदों को ना मानने वाले, अयजवन यानी कि यज्ञ न करने वाले, अनासह यानी कि बिना नाक वाले, अदेवयु यानी कि देवताओं को ना मानने वाले, अव्रत यानी कि वैदिक व्रतों का पालन ना करने वाले, तथा मृधावक यानी कि कटुवाणी वाले। इतने नाम दिए गए। अब आगे आगे है सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया था। ऋग्वेद में जायदेस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उससे बृहतु कहा जाता था। यानी कि दहेज प्रथा पहले से ही है, नया कुछ नहीं है। ये पहले के लोग भी दहेज लेते देते थे। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा के बारे में आप गूगल कर लेना या फिर
यूट्यूब से देख लेना कहाँ गई नियोग, ये रही नियोग प्रथा। ये बहुत खतरनाक प्रथा है, इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। गूगल से इसकी जानकारी करना तुम लोग, यहाँ पे बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा मामला, वीडियो बड़ी हो जाएगी फिर हमारी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थीं उन्हें अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थीं तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। यानी कि जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब से मानव दोनों ही प्रकार के भोजन करता है, मांस भी खाता है और शाकाहारी भी होता है। ठीक है, कोई नया नहीं है ट्रेंड ये मांस वाला। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई खीर, क्या कहते थे, क्षीरपा कोदन का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे, नीवी, वासस एवं अधिवासस। नीवी अंडरगारमेंट्स को कहते थे, वासस फुल स्लीव और अधिवासस हाफ वाले। स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे, यानी दोनों ही लोग सस्ते समर्थे थे, स्त्रियां भी और पुरुष भी। ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घोड़दौड़ तथा पासा खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। सही है। बांधों में झांझ, मजीरे, दुंदुभी, करकरी, बीड़ा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मंडाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या यानी कि नहर, कूप तथा अवट खोदकर बने हुए गड्ढे, अस्म चक्र यानी कि रहट की चरखी आदि का उल्लेख है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय अनुवांशिक नहीं थे। ऋग्वेद में तक्षा यानी कि बढ़ई, स्वर्णकार, चर्मकार, बाय यानी कि जुलाहे, कर्मा यानी धातु कर्म करने वाले, कुंभकार आदि का उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि क्या पता चलता है, पता चलता है कि सिंह तथा गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था। विनिमय के माध्यम के रूप में निश का उल्लेख हुआ है। व्यापार वाणिज्य प्रधान था, पहाड़ी वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली एवं अर्थ। हाँ, अब देखते हैं। नीवी कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र, वासस कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र, अधिवासस ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी, तक्षा बढ़ई को कहते थे, कर्मा धातु कर्म करने वाले को, बैकनोट सूदखोर को कहते थे, अरित्र पतवार को और अरित्र नाविक को। बैकनोट यानी कि सोमवीर, बैकनोट मतलब सोमवीर। मेरे दोस्त का नाम है सोमवीर, एक बार फिर बता दूं, बैकनोट का असल मतलब यही है, सूदखोर। अब मैं बैकनोट सोमवीर को क्यों कह रहा हूँ ये आप बात कमेंट में मुझे बताएंगे। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं।
यास्क के निरूप के अनुसार ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वेद देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि। आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आपह, वायु, वात आदि। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूत्र यानी कि 250 इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। ऋग्वेद देवताओं में सोम को तीसरा स्थान प्राप्त था। वरुण को समुद्र का देवता एवं ऋतु का नियामक माना जाता है। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण उन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। ईरान में वरुण को अहुरमजदा तथा यूनान में ओरनोज नाम से जाना जाता है। ओके। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता पूषण हैं। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। जंगल की देवी अणयानी जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थी। उत्तर वैदिक काल में अनु, द्रुहा, द्रुहम, तुरशब, क्रीबी, पुरु तथा भारत आदि जनों का लोप हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का श्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन जावाली, केकय के राजा अशुपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम क्या क्या नाम थे? पूर्व में राजा को सम्राट कहते थे, है ना, कि विभिन्न दिशाओं में राजा के नाम। पश्चिम में स्वराट कहते थे, उत्तर में विराट कहते थे, दक्षिण में भोज और मध्य में राजा। ओके। अब आगे ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एक राट होता है। कौन होता है? एक राट होता है। अथर्ववेद में एक राट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक, आरुणि एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ये प्रजापति की 2 पुत्रियों वाला इंपॉर्टेंट बताया था हमने, देख लो दोबारा आगे। वैदिक काल में सभा एवं समिति नाम की 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। अच्छा, अगर हम इसको, अच्छा इससे ज्यादा नहीं होगा, ये फुल जूम है, इतना ये इसमें, चलिए तो कोई बात नहीं, हम इतना रखते हैं। ओके, ये ठीक है। 2 पुत्रियां कहा गया है, वैदिक काल में निरंकुशता रखती थी। यहाँ तक हमारा हो गया। ओके, अब इससे आगे चलिए, इससे आगे देखते हैं।
संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा थी, जिनमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। ओके, अब आगे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में समिति का 6 बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। संहिता एवं ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया और यह केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई। राजसूय यज्ञ में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्निन के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्निनों की संख्या अलग अलग प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक यानी कि 12 रत्निनों का उल्लेख है। आइए, पुरोहित यानी कि राजा का प्रमुख परामर्शदाता, सेनानी यानी सेना का प्रमुख, ग्रामीण या ग्रामणी ग्राम का मुखिया, महिषी राजा की पत्नी, सूत रथ सेना का नायक, संग्रहीता किसको कहते थे? कोषाध्यक्ष को। भागदूत किसको कहते थे? एक कर एकत्र करने वाला अधिकारी। अशुभ अक्षवाप कहते थे आय व्यय गणना अध्यक्ष। दूत क्रीड़ा में राजा का मित्र। पालागल कहते थे विदूषक को। और छात्री या छता कहते थे प्रतिहारी या दौवारिक को। अब आगे, शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोविकर्तन यानी कि गवाध्यक्ष, तक्षा यानी कि बढ़ई तथा रथकार यानी रथ बनाने वाला का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। 17 प्रकार के जल से। अच्छा, पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान था। समाज पितृसत्तात्मक था। ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है कि आजीगर्त ने अपने मित्र सुनुसैप को 100 गाय लेकर बलि के लिए भेज दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी होता था। वैश्य दूसरों को कर देते थे, अन्यस्व बलिकृत। शूद्र को 3 वर्णों का सेवक यानी कि अन्यस्व प्रेष्य कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। अच्छा, मैत्रेयणी संहिता में स्त्री को पाशा तथा सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। ओहो। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य के गर्गी संवाद का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। छांदोग्योपनिषद नाम रखने वालों की तारीफ करनी पड़ेगी। में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है। देख रहे हो नाम? ये थे ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तक तथा संन्यास 75 से 100 वर्ष। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष आयु निर्धारित की गई। बोधायन धर्म सूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार बसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था।
त्रुष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था। जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्षों की अवस्था में होता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांत पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थीं जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थीं, जबकि साधे वधू विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थीं। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ हैं: ब्रह्मयज्ञ प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना, देवयज्ञ देवताओं का सम्मान, भूतयज्ञ सभी प्राणियों के कल्याणार्थ, और पितृयज्ञ पितरों के तर्पण हेतु, और मनुष्य यज्ञ मानव मात्र के कल्याण हेतु। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। ये हैं जुताई, बुआई, कटाई तथा मढ़ाई। काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। अच्छा, उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस्क कहा गया है। क्या कहा गया है? कृष्ण अयस्क। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशीद तथा शतपथ ब्राह्मण के उधार देने वालों के लिए कुशीदिन शब्द मिलता है। माप की विभिन्न इकाइयां थीं: निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद आदि। कृष्णल संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा तथा रत्तिका भी उसी के समान थे। रत्तिका को साहित्य में तुला बीज कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। वाजनेयी संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इनमें प्रमुख रथकार, स्वर्णकार, लोहार, सूत, कुम्भकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थीं। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति, विष्णु एवं रुद्रशिव ने ले लिया। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई। इस लाइन को देखिए दोस्तों, क्या है लाइन? दोबारा देखिए। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई, यानी कि जानवरों की जो हत्या है या बलि जो चढ़ाई जाती है, ये पहले से ही चढ़ाई जा रही है। समझ रहे हैं ना? पशु हत्या एक तरह से अगर कहा जाए तो पशु हत्या जो है बहुत पहले से होती आ रही है। यज्ञों में देखो लिखा है साफ साफ, यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई। आहुतियां गौण होने लगी। आहुतियां जो दी जाती हैं गौण होने लगी। राजस्यु, अश्वमेध तथा वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में ब्राह्मण एवं आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई। पुरुषार्थ की संख्या 4 है: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया है। ग्रहम सूत्रों को 16 प्रकार के संस्कारों का ग्रहम सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख मिलता है। ये हैं गर्भधान, क्या है? कहाँ गया? गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, प्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, केशांत समावर्तन, विवाह एवं अंत्योष्ठि,
ग्रम सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ये हैं ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस एवं पैशाच विवाह। तो ये तो थे दोस्तों नोट्स। अब हम शुरू करेंगे प्रश्न कोश। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न कोश, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। आर्य शब्द इंगित करता है, इसको इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। इसको इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। इसमें क्या है? एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, त्रयी नाम है। त्रयी नाम किसका है? तीनों वेदों का। तीनों वेदों को क्या कहते हैं? त्रयी। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है हमारा ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो ये किसमें? ऋग्वेद में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जिसमें कि सुमेलित करवा रहे हैं। तो आइए सुमेलन देखते हैं। सुमेलित कीजिए। अर्थ अथर्ववेद। तो अथर्ववेद को हमें मिलाना है थर्ड से। अथर्ववेद यानी कि औषधियों से संबंधित। अथर्ववेद किससे संबंधित है? औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद संबंधित है, कहाँ गया? ईश्वर की महिमा से। ईश्वर की महिमा से। और यजुर्वेद हमारा किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद संबंधित है बलिदान विधि से। बलिदान विधि से। अब डी बचा हमारा, तो डी का सीधा सीधा हो जाएगा 4। सामवेद किससे है? संगीत से। क्या बना हमारा? 3 1 2 4 यानी कि 31 24। 31 24। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, इतना बुरा। सूची 2, एक तरफ वेद दे रखे और दूसरी तरफ उनसे संबंधित बातें दे रखी। तो इनका सम्मेलन करते हैं हम। ए का हो जाएगा हमारा 4 ऋग्वेद, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को किससे मिलाना है? 4th से। ऋग्वेद में क्या है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं। उसी प्रकार हमारा यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है? स्रोत एवं कर्मकांड। स्त्रोत एवं कर्मकांड। ऋग्वेद में क्या था? स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं। और यजुर्वेद में क्या हो जाएगा हमारा? यजुर्वेद में हो जाएगा स्त्रोत एवं कर्मकांड। उसी प्रकार सामवेद में हो जाएगा हमारा संगीतमय स्त्रोत। संगीतमय स्त्रोत। और अथर्ववेद में क्या हो जाएगा हमारा? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये तंत्र मंत्र वशीकरण टोने टोटके ये सब पहले से ही है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है?
तो ये तो हमने अभी पढ़ा है, किसमें था, अथर्ववेद में था, अथर्ववेद में ही था ना। कौन से में हमारा, 3, अथर्ववेद में ही। तो 9 का आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अब अथर्ववेद कौन से में है, सी ऑप्शन में है अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋग्वेद में ऋचाएं हैं 1028 है शायद। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऋग्वेद है क्या है, स्तोत्रों का संकलन। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित, 2 के साथ सुमेलित करें एवं निम्न दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 सूची 2, यानी कि एक तरफ वेद दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके शायद उपवेद जो होते थे, जो अभी हम ऊपर पढ़े थे, ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं क्या, वो दे रखे हैं। तो आइए सही सुमेलन किस प्रकार है, इस प्रकार है कि ऋग्वेद के हैं ऐतरेय, सामवेद के हैं पंचविश, अथर्ववेद के हैं गोपद और यजुर्वेद का है शतपथ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पूछा था दोबारा फिर पूछ लिया, अथर्ववेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो यह है 9वां मंडल, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। रिपीटेड क्वेश्चन है, सोम और इस पेक पर नामकृत देवता को समर्पित है। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो ये पता चलता है यजुर्वेद से, यजुर्वेद से। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अतरंजी खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 20, उपनिषद पुस्तकें हैं क्या हैं, दर्शन पर हैं। उपनिषद पुस्तकें किस पर हैं, दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 21, उपनिषदों का मुख्य विषय है, दर्शन इनका मुख्य विषय है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो ये मिलती है उपनिषद में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है कठोपनिषद में, कठोपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1997, 1999, 2002 और 2005। तो इसको MIP मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 24, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, लैंग्वेज बदल गई, क्वेश्चन का सार वही है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कठोपनिषद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, के शासक थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। तो वैदिक साहित्य का सही क्रम ये है ए, वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 27, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी, कौन सी थी, सिंधु। सिंधु सर्वाधिक वर्णित है, सबसे ज्यादा बार वर्णन इसका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। तो ये की जाती है चेनाब के साथ। ऑप्शन सी
इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुबा या फिर क्रूमू? कुबा और क्रूमू। क्वेश्चन नंबर 30, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 31, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि वैदिक नदियां दे रखी हैं और उनके आधुनिक नाम दे रखे हैं। तो डायरेक्ट सही सुमेलन देखते हैं। ऐसी स्थिति में हम, कुबा का आधुनिक नाम काबुल है, पुरुषणी का रावी है, सदा नीरा का गंडक है, सुतुद्री या फिर सतुद्री का सतलज है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? ए एंड सी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। यानी कि ये क्या दे रखे हैं हमारे, आश्रम व्यवस्था दे रखी है, और ऊपर क्या दे रखा है, वर्ण व्यवस्था दे रखी है। नहीं, वर्ण व्यवस्था नहीं है, ऊपर ऊपर है पुरुषार्थ, धर्म दे रखे हैं, पुरुषार्थ धर्म, क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस तरह की चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा है कि ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपर्युक्त में कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो ये माना जाता था बृहस्पति को। वैदिक देवताओं में बृहस्पति को क्या माना जाता था? पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सी एक ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ये थी लोपामुद्रा। लोपामुद्रा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। किस अर्थ में? सिक्का के अर्थ में। क्वेश्चन नंबर 38, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ये गले का आभूषण था, गला का। 39 है कि प्राचीन भारत में निशाक जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण से। स्वर्ण आभूषण। क्वेश्चन नंबर 40, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कौन सूचना देता है? तो यह है बोगज कोई। क्या? बोगज कोई। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है बोगज कोई से।
तो बोगच कोई इज द इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो ये लिखा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। क्वेश्चन नंबर 44, जो कि पढ़ना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे? तो ये थे ऋषि गौतम राहुगढ़। ऋषि गौतम राहुगढ़। क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो ये समझा जाता था कुरु और पांचाल को। क्वेश्चन नंबर 47, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? तो ये हुआ था ऋग्वेद में। 48, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ करना। क्वेश्चन नंबर 49, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ये विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में, बलि देने में और कर्मकांड करने में। क्वेश्चन नंबर 50, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये लड़ा गया था पुरुषनी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 51, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, पुरुषनी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? ये किया गया सरस्वती के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, उस जनजाति का नाम बताइए, बतलाइए लिखा है भाई, उर्दू लिख रहे हैं तो, जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? तो ये है किकट। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविका उपार्जन, जीविकोपार्जन यानी जीविका का उपार्जन का मुख्य साधन था, यानी उनका जो जीवन ये जीविका थी वो कैसे चलती थी, किस काम से? तो वो चलती थी कृषि से, कृषि से चलती थी वो। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस ऋषि यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो ये है जौ के लिए। इसके लिए जौ के लिए यव पूछा जा सकता है कि यव किसको कहते हैं, या ये शब्द किसके लिए हुआ, जैसा कि पूछा ही है इन्होंने इस फसल के लिए, जौ के लिए, तो इसको इंपॉर्टेंट समझ के चले। क्वेश्चन नंबर 59 है, वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी, मंत्री परिषद थी। क्वेश्चन नंबर 60, आइए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? IMP मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अथर्ववेद में कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, सभा। 62, आयुर्वेद, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 63, ऋग्वैदिक धर्म था, क्या था? बहुदेववादी, बहुदेववादी। क्वेश्चन नंबर 64, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, किसके लिए समर्पित हैं? इंद्र को, इसके लिए इंद्र देवता को। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में
युद्ध देवता समझा जाता है? सॉरी, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता यानी युद्ध का देवता समझा जाता है? तो ये समझा जाता है इंद्र को। इसको इंद्र को। क्वेश्चन नंबर 66, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं? तो ये हैं अग्नि से। क्वेश्चन नंबर 67, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या कि झंझावात के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षण थे, वर्षा के देवता थे? तो वर्षा के देवता तो अगर कन्फर्म थे ही थे। अब आगे और देखते हैं किस किस के थे, थोड़ा भूल गए हम तो। 1 और 4 सही बता रहे हैं, चौथा क्या था? वर्षा के देवता और झंझावत के देवता। झंझावत और वर्षा के देवता हैं सब। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र थे। 69, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? इंद्र माने जाते हैं। झंझावत के, बारिश के, बारिश मतलब वर्षा, और युद्ध के सब इंद्र ही हैं। और लोकप्रिय 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 71, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो भैया ऋग्वेद में मिलता है। 72, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? लैंग्वेज बदल गई, क्वेश्चन रिपीट हो गया। ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 73 में फिर गायत्री मंत्र की चर्चा हुई है, रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 74 है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं? किसके संकेतक हैं? पुराणों के। क्वेश्चन नंबर 75, पुराणों की संख्या कितनी है? कितने हैं पुराण? 16 हैं, 18 हैं, या फिर 19 हैं, या 21 हैं? 18 हैं। कहाँ है 18 है? 18 पुराण है भैया। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। क्वेश्चन नंबर 76, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी संस्कृत में। 77 है कि महाभारत मूलतः किस रूप में मानी जाती है? किस रूप में जानी जाती है? तो ये जय संहिता के नाम में। मूलतः रूप जय संहिता। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। 78, शतसहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो सही महाभारत का है, अभी पढ़ा है। जय संहिता हो गया, शतसहस्त्री हो गया, महाभारत तो है ही है। क्वेश्चन नंबर 79, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो वो था बासुकी। बासुकी था। और एक तरफ देवता थे, दूसरी तरफ असुर थे, राक्षस। क्वेश्चन नंबर 80 है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हुई थी? तो ये हुई थी धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र के समय में। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो कठोपनिषद लिए गए, मंडूक उपनिषद से। मंडूक उपनिषद से लिए गए हैं। 82 है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए? रिपीटेड क्वेश्चन। मंडूक उपनिषद से। मंडूक उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 83,
भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। रिपीटेड क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंजेस। मंडूक उपनिषद से। 84 तमसो मां ज्योतिर्गमय। ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः किसका? उपनिषदों का। क्वेश्चन नंबर 84, 84 तो हो गया, 85। क्वेश्चन नंबर 85 है कि किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? इनमें से कोई नहीं। श्वेता स्वतर उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़ा द्वारा ढोया गया, कैरीड ऑन ए व्हाइट हॉर्स है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 87 है ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्रह्मी। 88 है कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। 89 है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। 90 है कि वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य माना गया है? गाय को माना गया है। ऋग्वेद में अगन्य का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छदों में प्रयुक्त अगन्य का शब्द संदर्भित है गायों के लिए। रिपीटेड क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 93 बड़ा लेंथी सा लग रहा है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो सही है एक। ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे। अच्छा, मतलब हेलमेट की हिंदी ये होती है? बड़े दिनों बाद मिली यार। एक मिनट रुको, लो भैया इसको तो हाईलाइट करेंगे। शिरस्त्राण हेलमेट को कहते हैं भैया। फिर सुन लो, शिरस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है या नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 94। 94 तो है ही नहीं, है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ये समझा जाता था गाय को। 95 भी है भाई। क्वेश्चन नंबर 95, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सम्मेलन है या करना पड़ेगा? है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, उत्तर वैदिक समाज कृषक थे और ऋग्वैदिक समाज चारागाह थे, मध्यकाल वाले जिमींदार थे। सही है यार। अजी 96 भी है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कोश नहीं है। 97 है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कितनी थी? 18। और संस्कारों की कितनी हो गई? 16। 16 संस्कार, 16 सिंगार और 18 पुराण। ये क्वेश्चन पैदा हो रहे हैं यार कैसे। 98 है कि जीविका उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। उपाध्याय कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 99। 99 नहीं है, अगली क्लास यानी कि क्लास 4 में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। क्लास 3 हमारी कंप्लीट हो गई। आपके फीडबैक का हम वेट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ साझा करें, लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की हमें नीड है। फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।